उत्तराखंड प्रदेश 70% वन संपदा वाला है। ऐसे में उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो वन्य जीवों के साथ ही यहाँ की वन संपदा को बचाने की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। वन मंत्री खुद हमारे साथ हैं। सर, अगर वन जीवों की बात की जाए तो अभी डिसीजन भी हुए हैं कैबिनेट में, किस तरह से आप देख रहे हैं? कि वन्य जीव सबसे बड़ी है ना कि वन्य जीवों का रहना बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना वन्य जीव, वाइल्ड एनिमल, इनका अपना अपना सबका कहीं ना कहीं रोल है जैविक विविधता के लिए भी, और जो तो इसलिए। और दूसरा, वन्य जीव मानव संघर्ष, ये आज की सबसे बड़ी विडंबना है कि कैसे इसको रोका जाए। जंगलों से छोटे जानवर अपने आहार के अभाव में आबादी क्षेत्र में आए, और ये बड़े जानवरों का खाना छोटा जानवर होता है, इनको अपने आहार के लिए बड़ा जानवर भी आबादी क्षेत्र में आया, और कहीं ना कहीं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने दीर्घकालीन नीति बनाई है, जिसमें जंगलों में फलदार पेड़ों का रोपण, ताकि भविष्य में जब फलदार पेड़ जंगलों में उपलब्ध रहेंगे तो छोटा जानवर वहाँ पर माइग्रेट नहीं करेगा, और बड़े जानवर का आहार वहाँ पे रहेगा तो उसका भी बाहर जाना कहीं ना कहीं इससे कम होगा। दूसरा, बायो फेंसिंग, हम बायो फेंसिंग को बड़ा जोर कर रहे हैं। कोई कई ऐसे चीज़ें हैं जिनकी स्मेल से जानवर दूर भागता है, तो बायो फेंसिंग पे भी हमारा फोकस है। तीसरा, बंदरों का स्टरलाइजेशन, कि किस तरह बंदरों की संख्या को सीमित करने के लिए हम इस वर्ष 50,000 बंदरों का वंध्याकरण करने का हम लोगों का एक मिशन के रूप में इसे ले रहे हैं। चौथा, हमने लोमड़ी मिशन भी प्रारंभ किया कि सुअर जो है, जंगली सुअर काफ़ी नुकसान खेतों को पहुंचा देता है, और कई बार इंसान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो लोमड़ी सुअर के बच्चों को पैदा होते ही खा जाया करती थी, लेकिन लोमड़ी आज एक किस्म से लुप्त सी हो रही है। तो एक लोमड़ियों को पुनः जंगलों में पुनः स्थापित करने के लिए हमने लोमड़ी मिशन की भी शुरुआत की है। तो इसके अलावा अभी आपने देखा कि हम लोगों ने कैबिनेट में जो जंगली जानवरों के हमले से लोग मर जाया करते हैं, तो उनके राहत राशि भी बढ़ा करके 4 लाख से 6 लाख की है। और इसके अलावा भालू के, पहले केवल हाथी के ही अगर भवन को नुकसान करने पर मुआवजे का प्राविधान था, हमने अब भालू को भी इसमें शामिल किया। साथ ही ततैया काटना और सांप के काटने पर भी अगर आदमी का घायल होता है और या मरता है तो उसको भी हमने प्राविधान किया। तो कुल मिलाकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसको किसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी बची रहे, और हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी काम कर रहे हैं। जब मसलन स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी हम बनाने जा रहे हैं। अभी हमने देखा राजा जी पार्क में केंद्रीय मंत्री जी आए थे, हमने एक लॉयन को भी वहाँ पर रिलीज किया है, ताकि भविष्य में वहाँ पर राजा जी में भी जनसंख्या बढ़े। और हमारा राज्य, आपने देखा, घनत्व के हिसाब से हम दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन जनसंख्या हमारी बहुत कम है। उसके बावजूद हम हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे हैं, जहाँ टाइगर्स की संख्या बड़ी है। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ये बैलेंस बना रहे। वन्य जीवों की बात आपने खुलकर की है, वन संपदा को कैसे बचाएंगे? अभी अगर चक्रोता प्रकरण की बात की जाए, बड़ी कार्रवाई आपकी तरफ से हुई है, लगता है बिना मिली भगत या शह के इस तरह के काम हो सकते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, इस तरह बिना मिली भगत के इस तरह काम नहीं हो सकते। यही कारण है कि आपने देखा, हमने डीएफओ स्तर के अधिकारी को निलंबित किया, और तमाम रेंजर्स को निलंबित करने के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगाओं को निलंबित करने का काम किया, और अभी कार्रवाई गतिमान है, अभी कईयों पे गाज गिरेगी। इसके अलावा जो कनासर रेंज जो आपकी चक्रोता की है और टाउन्स में, दोनों में एक बड़े काफ़ी समय से चल रहा था, और ये आप लगा लीजिए ये 21-22 तक ये गतिविधियाँ चलती रही। तो ये कहीं ना कहीं पे ये कमियां थी, कहीं ना कहीं संरक्षण था कि इस तरह की गतिविधियां अधिकारी करने में लिप्त थे। इसी तरह एक मामला कालसी का आया है, जहाँ पर एक ज़मीन जो कि निजी सालबंद के नाम से दर्ज थी, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क3 की ज़मीन दिखा करके उस ज़मीन के आकार को बदल दिया गया। क्योंकि सालबंद में आप वन क्षेत्र में जो प्राइवेट निजी वन है, उस पर भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू होता है। शुरुआत 2015 में बता रहे हैं, 2015 में तत्कालीन डीएफओ ने कुछ पेड़ काटने की अनुमति दी, जिनकी आड़ में ज़्यादा पेड़ काटे गए। उसके बाद इसका नेचर बदल दिया गया, और बंजर से इसको 3 कौ कर दिया गया। और उसके बाद सारे पेड़ साफ होने के बाद इवन जिला प्रशासन स्तर से 21 से पहले
इस या 16-17 का, जब भी ये 15-16-17 की बात है, वहाँ पर समतलीकरण के भी आदेश दिए गए। तो इस सबकी जांच चल रही है और मैं समझता हूँ हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। तो हमने इसमें 17 अपने जो 2015 से 21 तक जहाँ पर जितने अधिकारी कर्मचारी रहे उन सब के लिए, उनमें से 17 लोगों को चार्जशीट भी किया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या लगता है, वन विभाग में तमाम जांचें लंबित हैं, तमाम प्रकरण आप खुद बयां कर रहे हैं, लगता है बड़े स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जांच की जरूरत है? नहीं, जांच देखिए, जहाँ से भी कुछ शिकायत आती है निश्चित रूप से जांच की जाती है। ये अभी आपने देखा कि वन निगम के द्वारा भी कुछ कुमाऊं क्षेत्र में कुछ अनियमितता की गई, जिसमें कल ही काफ़ी अधिकारियों को निलंबित किया गया। तो हम लोग इस मामले में बख्शने वाले नहीं है, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो। सवाल अतिक्रमण को लेकर क्या इश्यू है, क्योंकि तमाम अतिक्रमण आपकी तरफ से हटाए गए हैं वन भूमि? अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर कई हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र को तो हमने अभी अतिक्रमण से मुक्त करा दिया और आगे भी प्रक्रिया जारी है। ये थे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जो लगातार वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी इसके पीछे आते हैं उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।